हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है क्योंकि मौसम ही ख़राब चल रहा है। तो और बताइए, आप सब कैसे हैं? मेरी तो यही दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे हों और हमेशा अच्छे ही रहें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का ही व्लॉग है और मॉर्निंग का सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ था ये। तो बच्चों को भेजने के बाद मैंने फिर जो है घर की साफ़ सफाई की, कपड़े वगैरह समेटे। काफ़ी टाइम बाद मैं मॉर्निंग से व्लॉग बना रही थी क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा जो भी व्लॉग आ रहा था वो थोड़ा सा मोटिवेशनल वाले आ रहे थे। तो यहाँ मैं अपना बिस्तर समेट रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं सिर्फ आधा ही बिस्तर समेट रही हूँ क्योंकि एक बेटा मेरा सोया हुआ है और एक बेटा ही स्कूल गया है और आज हस्बैंड भी नहीं जाने वाले थे। तो मैंने आधा ही बिस्तर समेटा और उसके बाद बाकी का बिस्तर समेटा। आधा बिस्तर समेटने के बाद मैं नहा धो ली, अपनी चौखट वगैरह साफ़ की। तो धीरे धीरे करके ऐसे मैंने अपना काम आगे बढ़ाया और आप देख सकते हैं कि हमें अपना बिस्तर जो है अपनी मशीन के ऊपर ही एडजस्ट करना पड़ता है और हम यहीं से डेली उतारते हैं और वापस यहीं रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मकान छोटा बड़ा होने से मैटर नहीं करता है। मेन है वहाँ या तो साफ़ सफाई, और मेन है कि घर जो है ईंटों से बनता है। मकान ईंटों से बनता है, घर रिश्तों से बनता है। मकान छोटा हो या बड़ा उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं ना, तो आप कहीं भी रह लो, आप उसको निभा जाओगे। और अगर आपके रिश्तों की नींव ही अच्छी नहीं है, वो ही ढीली है, तो वो ही आप चाहे किसी महल में भी रह लो, वो रिश्ते नहीं टिक सकते, वो नहीं चल सकते। तो यहाँ हमारे थोड़े से कपड़े भी फैले हुए थे क्योंकि तबीयत ख़राब के चलते ठीक से काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा अपने एक व्लॉग के अंदर कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत देखनी है। तो सेहत आपको जितना जवाब देती है, आपका जो शरीर है वो जितना आपको जवाब देता है उतना ही काम करिए। तो मैं उतना ही काम करती हूँ धीरे धीरे। भले ही मेरे घर में जो है लेट काम हो जाए, लेकिन पहले अपनी सेहत भी देखनी है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला हुआ है कि जितना काम हो सके उतना करो, ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी काया ही ठीक नहीं है तो आप ज़्यादा काम करके करोगे क्या? ज़्यादा काम करोगे तो फिर आप वही है, फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। और यहाँ मैंने अपने कपड़ों की तय कर दी थी, सारा जो है बिस्तर समेटा, सारे कपड़ों की तय की। और देख देख के मैंने सारे गंदे कपड़े भी निकाले क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धोने थे। तकरीबन 1 वीक हो गया है मुझे कपड़े धोए हुए। तो मैंने मशीन में से सारे कपड़े निकाले, गंदे कपड़े बांध के रख दिए थे ताकि मैं दोपहर में मशीन लगा लूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पानी तो सुबह शाम ही आता है, तो मशीन हमारी दोपहर में, मैं क्या करती हूँ मशीन में पानी जो है ना भर के रख लेती हूँ। तो मैं तब तक पानी आता है ना हमारा, तो मैं तब तक जो है कपड़ों को घुमाती हूँ और इजीली फिर जैसे ही पानी आता है खंगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है बिस्तर वगैरह समेटने के बाद मैंने लगाई यहाँ झाड़ू। आप देख सकते हैं कि मेरी जो झाड़ू है वो किचन से ही स्टार्ट होती है हमेशा। फिर मैंने इस अलमीरा की थोड़ी सी सफाई की क्योंकि इसमें थोड़ा सामान फैला हुआ था, इसको भी थोड़ा समेटा धीरे धीरे करके और फिर अपने काम को आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी चल रही थी सेहत की बात। तो अपनी सेहत को सबसे पहले ऑप्शन में रखो। पहले नंबर पे हमारी सेहत आनी चाहिए और नाश्ता करके ही काम किया करें क्योंकि बिना नाश्ते के आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैं यहाँ पर चौखट साफ़ कर रही हूँ। आज मैंने चौखट को धोया भी था, काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग में नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मैं चौखट धोती हूँ तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। तो आज मैंने जो है वो रिकॉर्ड भी कर लिया था। नहाने के बाद ही मेरी साफ़ सफाई हुई थी क्योंकि कमरा एक ही है तो उसी में हमें जो है एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चों के उठने के बाद मैंने अपना झाड़ू पोछा और चौखट वगैरह साफ़ की अच्छे से। और बारिश के चलते पूरा घर में रेती रेत हो जाता है तो साफ़ सफाई ठीक से अच्छी भी नहीं लगती है, वो किरकिरा सा रहता है ना। तो इसलिए मैंने चौखट को भी अच्छे से धोया और एकदम से क्लीन किया और फिर मैंने अपना जो है आगे का काम किया। आप देख सकते हैं कि अब मैं आगे का बिस्तर उठा रही हूँ दूसरा, क्योंकि बिस्तर मेरा बाद में उठा था आधा, जैसे कि मैंने बताया कि बेटा बाद में उठा था। तो आधा बिस्तर मैंने बाद में उठाया और जितनी मेरे को सफाई करने की जगह मिली उतनी मैंने सफाई कर दी थी और फिर बाद में अपनी पूरी सफाई की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आप देख सकते हो कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जगह की कमी है, लेकिन मेन फोकस क्या है हमारा? अपने बच्चों पर फोकस करना, उनकी लिखाई पढ़ाई पर फोकस करना, उनको एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छे संस्कार देना और उनको टाइम की अहमियत सिखाना, पैसे की अहमियत सिखाना।
क्योंकि अगर वो हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आगे जाके कैसे चलेगा। तो यहाँ मैंने ये गद्दा उठा के रख दिया था। ये गद्दा हम डेली उठाते हैं नीचे से, फिर वापस बिछाते हैं, फिर रात को उसको फिर से बिछाएंगे। तो हमारे इस गद्दे ये गद्दा काफ़ी बड़ा है ना, तो मैं इसको पलंग पे ही डाल देती हूँ ईज़िली, और अपना यहीं से हम इसको डेली उतार लेते हैं और बिछा देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सामान मेरे को फिर दिखा तो मैंने उसको फिर से समेटा। और उसके बाद मैंने जो है अपनी मंदिर में जाके हाथ जोड़े। ज़्यादा कुछ आज नहीं किया था, ऐसे ही हाथ मुँह नहा के मैंने जो है हाथ जोड़ लिए, और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरा कुछ और करने की। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। गर्म पानी करके मैंने उसको पिया एक एक घूंट करके, ताकि जो कफ सा हो रहा है जो हमें सांस लेने में दिक्कत करता है वो, तो धीरे धीरे करके एक एक घूंट करके पानी पिया। उससे मुझे थोड़ी सांस लेने में रिलैक्स हुआ। फिर मैंने जो है अपना आराम करके चाय वगैरह बनाई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं जब यहाँ पर सेहत की बात करूँ तो इस टाइम मेरी ही तबीयत ख़राब है, तो सेहत सबसे पहले रखिए। और ये यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं गए थे तो मैंने तकरीबन 8:45 बजे के आसपास चाय बनाई थी। आज थोड़ा सा लेट, क्योंकि सभी घर में थे, सिर्फ एक बेटा ही स्कूल गया था। वो भी 2 दिन से नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी चाय बना ली और हस्बैंड को चाय वगैरह दे दी। और देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही चलता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का सपोर्ट रहता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट कर देते हैं। ऑफ़िस से आने के बाद काफ़ी मेरी काम में हेल्प करते हैं। बाहर का जितना भी काम होता है वही हेल्प करते हैं, वही सामान वगैरह ला के देते हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है, और उसके बाद मैंने थोड़े अपने बाल वगैरह सीधे किए और थोड़ा सा अपना मेकअप किया। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप खुद ही सोचिए कि जब यहाँ पर हेल्थ की ही बात हो रही है तो एक मोटिवेशन अपने आप को खुद से ही मिलता है कि हाँ नहीं, जब मैं दूसरों को बता रही हूँ तो मुझे खुद भी अपने आप को ठीक रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है किसी के सामने। तो अपना आत्मसम्मान वापस कैसे पाए, है ना, ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि आत्मसम्मान अपना कैसे पाया जाए। आत्मसम्मान पाने के लिए देखिए आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने बोला, अपने प्रति आप दयालु रहें, मतलब सबसे पहले अपने आप को रखें। आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं उसको करें। इसमें सबसे बेहतर एक उदाहरण देखो ये हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को डायरी में लिखें, अपने उन पल को डायरी में लिखें जो आपको खुशी देते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को खुश रखने का। तो यहाँ देखिए हमारी बन रही है सोया चाप। आज दोपहर में मैंने ये बनाई थी। इसकी फुल रेसिपी है ये, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेस्ट बनती है इस तरीके से। तो मैंने तेल में जो है जीरा और काली मिर्च को थोड़ा सा भून के, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर सबको अच्छे से भून लिया था। और जैसे ये सॉफ्ट हो गया उनको मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिया था, ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। और जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो हम उसको वापस से मसाले में उसको फिर से सब्ज़ी के लिए छोंक देंगे। तो देखिए टमाटर मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 टमाटर लिए थे, 4 प्याज थे, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 मैंने लहसुन लिए थे, पोती जो होती है पूरी वो, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है, और मैं इसमें तेल इसी कढ़ाई का यूज़ करूँगी। मैं और बर्तन नहीं मैं गंदे करती हूँ, मैं सेम ही बर्तन में काम कर लेती हूँ। और मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ता, और हमारा अभी तो हम पहले सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है क्योंकि हमें इन्हें, और जो है फिर हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो मैंने पहले 2 डाल के देखे थे कि तेल गरम है या नहीं है, फिर मैंने बाकी के सारे जो है इनको मैंने डाल दिया था। तो हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और देखिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और ये मैंने ग्रेवी को है जो पीस के तैयार कर लिया, जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन का जो हमने उनको भूना था ना, मैंने उसको पीस के ग्रेवी रेडी कर ली है। और तेल के अंदर मैंने जो है तेज़पत्ता डाला था और ये ग्रेवी डाल दी थी, और मसाले को अच्छे से भूना। और सूखे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आत्मसम्मान अपना पाने के लिए क्या है कि हमें ना कहना आना चाहिए। जिस दिन हम ना कहना सीख जाएंगे ना, तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। ना कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ों पे अगर आप सहमति दे देते हैं वो हमें आगे जाके भारी पड़ता है बहुत, ठीक है। तो आप ना कहना सीखिए। अगर आपको कोई बात खुशी देती है तो आप उसको आईने में खड़े हो करके बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई पर्सन नहीं है किसी से हम अपनी बातें शेयर करें, तो आप आईने के आगे खड़े होके अपने आप से ही बात कर सकते हैं, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी।
प्लस आप क्या करिए, डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी छोटी छोटी, वो आपको बहुत सहायता देगा। और कम बोलिए, सबसे आखिरी में बोलिए। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो आप चुपचाप सुनिए और उनको बोलने दीजिए, और सबसे लास्ट में अपना एक एडवाइस दीजिए। अपनी छोटी सी बात रखिए, तो उससे बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि सामने वाला कैसा है। तो यहाँ मेरी जो है रोटियाँ बन रही हैं। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करोगे, आप सोचोगे कि उसके पास ये है वो है, तो आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो दूसरों से अपनी तुलना ना करें। आप अपने फ़ोन चलाने का टाइम सीमित करें, आधा घंटा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और उस लिमिट को बनाइए और उस हिसाब से अपना मोबाइल चलाइए। और हाँ, अगर आप मोबाइल में कोई चीज़ें देख के आप उससे मोटिवेट हो रहे हैं तो आप उसको देखिए। अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है उस चीज़ को देख करके, तो आप उन चीज़ों को मत देखिए, क्योंकि आप उतना ही टेंशन में आएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, तो आप उन चीज़ों को अमल करके देखिए तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ हमारी जो है सोयाबीन की सब्ज़ी जो है, सोया चाप रेडी है। यहाँ मैंने डाल दिया गरम मसाला और ये धनिया, और आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो आज मैंने देखिए 2 सब्जियां बनाई थी, एक ही सोया चाप, क्योंकि मेरे बच्चे घिया बहुत ही कम पसंद करते हैं, तो मैंने घिया भी बनाया था, और एक ये, और क्योंकि ससुर जी के लिए घिया बनाया था। और यहाँ मैं धो रही हूँ कपड़े। जैसा कि मैंने बताया, मैंने मशीन में पानी भर के रख लिया था, और मैंने फिर जो है कपड़े घूमने के लिए रख दिए थे। तब तक हमारा पानी आएगा, जब तक ये हमारे मशीन में घूम करके तैयार हो जाएंगे, और हम इसको फिर बाद में खंगाल लेंगे जैसे ही पानी आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 बारी खंगाल के रख देती हूँ, जितना पानी मेरे पास होता है बाल्टियों में भरा हुआ, फिर हम इसको बाकी को खंगाल लेते हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मशीन लगाऊँ 4 बजे, और शाम के टाइम मशीन लगाऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा पानी कभी कभी तक लेट तक आता है ना, तो मैं मशीन में भर के रख लेती हूँ। तो वो आराम से एक बारी हमारे आराम से कपड़े उसमें घूम जाते हैं सर्फ के अंदर, फिर आराम से वो मैं खंगाल लेती हूँ। आत्मसम्मान जो होता है ना, वो आपको खुद पर अनुमति देता है कि हम खुद पर, अपने आप पर गर्व करें। तो इसलिए आत्मसम्मान हमारा होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप परफेक्ट ना हो, भले ही मैं परफेक्ट ना हूँ, लेकिन आत्मसम्मान तो होता ही है और होना ही चाहिए। हमारा खुद का जो आत्मसम्मान होता है ना, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो उसे कभी भी अपने आप को कम ना के, किसी सामने वाले के, किसी भी, कोई भी अगर आपके घर में आ रहा है तो उसके सामने अपने आप को कम महसूस ना करें। तो इसीलिए वो हमें अनुमति देता है कि हम अपने आप पर गर्व करें। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, आप अपने फैसले पर खड़े रहते हैं। जब आप खुद पर गर्व करते हैं तो आप अपने फैसले लेने के लिए प्रेरित होते हैं, और अपने आत्मसम्मान में, और जो आपके जो गोल्स होते हैं ना, उनको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक बेचैनी, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो खुद का आत्मसम्मान कहीं पर भी गिरने ना दें, और खुद को उस चीज़ के लिए प्रेरित रखें, और अपने आप पर गर्व करें कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अच्छे हैं, हम खुद के लिए हैं, किसी सामने वाले के लिए नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को रखना ज़रूर सीखिए। आत्मसम्मान आपको अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी लाने में मदद करता है, और आपके जो छोटे छोटे से सपने हैं ना, जो कहीं पीछे छूट गए हैं शादी होने के बाद, उनको पूरा करने में आपको प्रेरित करता है। कहीं ना कहीं आपके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। तो आपका आत्मसम्मान सबसे पहले आना चाहिए। ओवर थिंकिंग, हम महिलाओं में ये सबसे बड़ी, एक बहुत ही बड़ी गलती होती है हम सबसे, कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। छोटी छोटी बातों को घंटों तक सोचते रहना, रात भर नींद ना आना, खाना ना खाना, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज सास ने ऐसा बोल दिया, आज नंद ने ऐसा बोल दिया, कोई बाहर वाला आया कुछ कह के चला गया। अब हम उन बातों से ना बेचैन हो जाते हैं। जब तक हम किसी से कह ना दें तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि ज़्यादा चिंता करना अच्छा नहीं होता। ये तो आपने सुना ही होगा कि चिंता चिता समान है। तो ओवर थिंकिंग बंद करें। हम महिलाओं में ये होता ही है कि ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और ये हमें कहाँ प्रॉब्लम देता है, हमारी हेल्थ इश्यूज़ पर, हमारी हेल्थ ख़राब करने में, हमें मेंटली डिस्टर्ब करने में, हमारी हेल्थ जो है, हमारी अंदर से जो अंदरूनी ताकत है उसको ख़त्म करने में। तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन,
है ना। और ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से ये सब हमारी सेहत पर असर डालने लगता है। ज़्यादा सोचने से देखिए हमारी कोई प्रॉब्लम्स तो ख़त्म होती नहीं है, बस हम इससे और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ना ही हमारे लिए बेहतर है। इससे बस हम परेशान होते हैं और चिंता में पड़े रहते हैं, जहाँ से हमारा खाना पीना सब छूट जाता है और इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हमारी सेहत ख़राब होती है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कैसे छोड़ा जाए। तो चलिए अब थोड़ा सा इसी में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं अपने लिए करती हूँ तो वो मैं यहीं पर आपके लिए बता भी देती हूँ। तो चलिए इसी में समझते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे छोड़ा जाए और अपनी सेहत को कैसे अच्छा रखा जाए। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप कर सकते हैं डेली मेडिटेशन। आप किसी शांत जगह पर बैठिए, चाहे आपका टेरेस है, आपकी बालकनी है, और अपने आँखों को बंद करिए। धीरे से अपने हाथों को रखिए आँखों पर, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़िए। वहाँ आपको मेडिटेशन होगा और आपकी जो है सोचने की जो आप बेकार की बातें सोच रहे हैं वो उससे आपका ध्यान हटेगा और आपका जो सोचने का तरीका है वो आपकी सांसों पे जाएगा, आपका फोकस वहाँ हो जाएगा। इससे होगा क्या, आपकी जो नसें हैं, आपकी जो नर्व हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और आपका ध्यान आपकी सांसों पर जाने लगेगा, जहाँ आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। नंबर 2, खुद को बिज़ी रखें। हमारे दिमाग में अलग अलग बातें तभी आती हैं जब हम फ्री रहते हैं, हम खाली रहते हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखिए, इससे आपका दिमाग फालतू की बातों में नहीं लगेगा। जैसा कि कहावतों में भी कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली मत बैठिए, अपने आप को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में लगा कर रखिए। नंबर 3, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लंबी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। ऐसा करने से आपका ध्यान सांसों की तरफ चला जाएगा और आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। आप उन चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे। अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करिए। ज़्यादा सोचने से बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ध्यान को कहीं और लगाएं। अपनी लाइफ के किसी खूबसूरत पल को याद करिए, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करिए, या कोई आपकी जो हॉबी है उसको करिए, नई नई चीज़ें करिए, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करिए, जिससे आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे। ओवर थिंकिंग को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? किताबें पढ़ना। आप उन किताबों को पढ़िए जो आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज, नई नई रेसिपीज़ जो आपको बेहद पसंद हो उनको करिए। उससे क्या होगा, आपका ध्यान भी बटेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और बच्चों के होमवर्क पे फोकस कीजिए, बच्चों की छोटी छोटी ड्राइंग्स हैं उन पर फोकस कीजिए। आपने कुछ एक नई चीज़ की है उस पर फोकस कीजिए, अपने आप को खुद शाबाशी दीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने जाना कि आत्मसम्मान कैसे पाएँ और ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। तो ये आज मेरी छोटी सी एक जानकारी थी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।